भारत बनेगा 2047 तक डेवलप्ड नेशन। तो चलिए जानते हैं कैसे। स्वागत है सभी का नोइंग द अफेयर्स वाईटी चैनल में और मैं हूं मनोज। पहले मैं आपको बता दूं डेवलप्ड नेशन होता क्या है। वैसे तो डेवलप्ड नेशन होने का कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन तो है नहीं, पर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी हमारा भारत डेवलप्ड नेशन के लिस्ट में नहीं आता क्योंकि भारत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हुए मैं आपको सोल्यूशन के बारे में भी बताऊंगा, तो बनिए रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो पहला है भारत के लोगों का स्लेवरी मेंटालिटी। 1835 हमारा एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका कर्ता धर्ता था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, और यही एजुकेशन सिस्टम को हम आज तक फॉलो करते हैं। इसीलिए हमारी स्लेवरी मेंटालिटी अब तक नहीं जा रही, और यही सोच हम इंडियंस को अब तक गुलाम बना के रखा है। और इस तरह के एजुकेशन सिस्टम को एक बार में बदला नहीं जा सकता, इसे धीरे धीरे बदलना पड़ता है। भारत को अभी बहुत तरक्की करना बाकी है, इसीलिए हम OECD कंट्रीज से कंपेयर करके देखते हैं। OECD का मतलब क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये है 37 डेवलप्ड नेशंस का एक ग्रुप। OECD कंट्रीज का टोटल GDP आता है 59.85 ट्रिलियन। उसमें अकेला US का 25.44 ट्रिलियन है। OECD कंट्रीज में फीमेल लेबर फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। भारत में बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, और उनमें स्किल कितना है और एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है? एम्प्लॉयबिलिटी तो 46.2% है, पर स्किल तो बहुत ही कम है। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स के बारे में जानते हैं। इंडिया के रैंक है 40th, पर US का 3rd रैंक। उससे भी ज़्यादा फर्स्ट प्लेस पे है स्विट्जरलैंड। इस अर्बन पॉपुलेशन, जहाँ के बहुत सारे लोग सिटीज़ में रहते हैं, इंडिया में 35% है। टोटल OECD कंट्रीज में 81% है, पर US में ही 83% है। और अब तक भारत में बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में, और विलेजेस में ज़्यादा रहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जाने तो भारत 134th रैंक में आता है, US 20th रैंक में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल लोग जीते हैं, इंडिया में 70%, OECD कंट्रीज में 80, US में 77। डेवलप्ड नेशन में बहुत सारे लोग सेल्फ रिलायंस भी होते हैं, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होते हैं। इन सभी आंकड़ों को देखकर आपको लगता होगा हमारा भारत बहुत पीछे है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के बहुत सारे स्ट्रेंथ भी हैं, और उसके ऊपर फोकस करने से इन सभी प्रॉब्लम्स को हम फेस करके डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। तो पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो कंट्री इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देता हो वो इकोनॉमिकली कभी पीछे नहीं हो सकता, और वह देश सेल्फ रिलायंस भी होता है, सेल्फ डिपेंडेंट भी होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता। बीते हुए 10 सालों में भारत में बहुत सारे स्टार्टअप्स हुए हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसों का निवेशन हुआ है। बीते हुए कुछ सालों में इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत बढ़ावा हुआ है। इसका बहुत बड़ा रीजन है इकोनॉमिक पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज में बहुत बड़ा सुधारण। इसके बाद आता है डिफेंस कैपेबिलिटीज। जिस देश का डिफेंस बहुत स्ट्रांग होता है, उसका फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी कभी हिल नहीं सकता। उस देश में बहुत सारा तरक्की हो सकता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा तो मेल और फीमेल लेबर फोर्स भी बढ़ेगा, बहुत सारे लोग स्किल्ड होंगे, अर्बन पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, ह्यूमन डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, और लोग सेल्फ रिलायंस भी हो जाएंगे। भारत को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना है तो हर साल 12% की इकोनॉमिक ग्रोथ निकालनी पड़ेगी। उसके बाद डेवलप्ड नेशन के लिस्ट में शामिल हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसी तरह नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर एक बार जरूर मिलेंगे।